तो फ्रेंड्स आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आया था गेट 2022 में सेट 1 में वर्थ 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल इट वाज रियली वेरी सिंपल प्रॉब्लम एंड इट इज रिलेटेड टू फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या था ये देखते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंसीडर अ फोर्स्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम गवर्न्ड बाय इक्वेशन x डबल डॉट प्लस 2 झाई ओमेगा n x डॉट प्लस ओमेगा नेचुरल स्क्वायर x इज इक्वल टू ओमेगा नेचुरल स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली गौर करने वाली बात ये है कि जो मैग्नीट्यूड है एफ नॉट का फोर्स का, दैट्स बेसिकली ओमेगा नेचुरल का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इक्वेशन को कंपेयर करें यहाँ पर बेसिकली क्या होता है एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। तो एफ नॉट का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया हुआ है ओमेगा नेचुरल का स्क्वायर, वेयर झाई एंड ओमेगा एन आर डैम्पिंग रेशियो एंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, ये हम जानते हैं। ठीक है, ओमेगा इज फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, ये भी मालूम है। द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इज गिवन बाय, हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी दे रखी है, मतलब सॉल्व जब आप करोगे। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकल के आती है, ए की वैल्यू जो निकल के आ रही है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये दे रखा है 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 झाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला दे रखा है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू देता है। हालांकि मेरे को थोड़ा इस वैल्यू से थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, बट स्टिल क्वेश्चन में दे रखी है तो इट्स ओके। तो एम्पलीट्यूड क्या दे रखा है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये 1 डिवाइडेड बाय माइनस में पावर है 1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ, ब्रैकेट में क्या टर्म है 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 झाई आर होल स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। ठीक है, where r is equal to omega by omega n, the peak amplitude of response occurs at frequency omega is equal to omega p। मतलब जिस पर्टिकुलर ओमेगा पे आपका जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, हमने उसे किससे डिनोट किया है ओमेगा p से डिनोट किया है ओमेगा p। ठीक है, इफ ओमेगा d इज डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम देन विच वन इज ट्रू, मतलब बेसिकली क्या आपको ओमेगा p ओमेगा d और ओमेगा n इन तीनों में रिलेशन बताने क्या है। मतलब सपोज कीजिए कि सबसे छोटा ओमेगा पी है, उससे बड़ा ओमेगा डी और सबसे बड़ा है ओमेगा एन, मतलब इस तरह का आपको एक रिलेशन डेवलप करना है। यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, तो आई विल टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। मतलब हालांकि क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मैं थोड़ा एक जनरलाइज्ड वे में मतलब इस चीज़ को डिराइव करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें और मतलब एक जनरल सा रिजल्ट अगर आपको मिल जाए, क्योंकि ये मतलब सभी चीज़ों में ये एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, बेसिकली क्या चीज़ है ध्यान से देखिएगा, किसी भी फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए, ठीक है, फोर्स्ड एंड वाइब्रेशन के लिए जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ नॉट बाय एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन, मैं उसे आर लिख रहा हूँ, ओमेगा बाय ओमेगा एन मैं उसे आर लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 झाई आर ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है हमें ये बताना है कि वो कौन सा ओमेगा है, यानी कि वो कौन सी रेशो है आर इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन, वो कौन सा ओमेगा या वो कौन सा आर है, वो कौन सी रेशो है जिसपे एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम जा रहा है, जिसपे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एफ नॉट फोर्स जो लग रही है, जो फोर्स लग रही है, हार्मोनिक फोर्स जो लग रही है, उसका एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट फॉर अ प्रॉब्लम, स्टिफनेस इज अगेन कांस्टेंट फॉर अ प्रॉब्लम। ठीक है, स्टिफनेस भी कांस्टेंट होगी, तो ऊपर वाली जो टर्म है दैट इज बेसिकली कांस्टेंट। हमारी इस प्रॉब्लम के अंदर जो वेरिएबल है, जो चीज वेरी कर रहे हैं हम, दैट इज ओमेगा, या फिर आप इस फॉर्मूले में कह सकते हो कि जो रेशो आर है वो वेरी कर रही है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर मिनिमम तब होगा ये जब उस स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म मिनिमम होगी। ठीक है, और जब ये जो टर्म है 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 झाई आर का होल स्क्वायर, जब ये टर्म मिनिमम होगी तब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ये चीज आपको समझ आ रही है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमें निकालना है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्स का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है किसी प्रॉब्लम के लिए, फोर्स की स्टिफनेस भी किसी प्रॉब्लम में कांस्टेंट है,
तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, और डिनोमिनेटर तब मिनिमम होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म मिनिमम होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये जो टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म, जो आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली दे रखी है ये, ठीक है, या ये जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है, ये जो टर्म है जब मिनिमम होगी तब हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आप जानते हो कि जब भी कोई भी टर्म मिनिमम या मैक्सिमम होती है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है दैट्स इक्वल टू 0। वैसे तो सेकंड डेरिवेटिव भी चेक करना चाहिए, पर हम ऑब्जेक्टिव के अंदर काम बचा लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, जब ये मिनिमम होगा तब इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा, ठीक है। सो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो दैट विल बी 2 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, तो अंदर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -2r dr, ठीक है, -2r, ठीक है, इंटू डी आर, ये आ गया, क्लियर है। आइए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, +2 इंटू 2 झाई आर। अब ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 झाई डी आर, ये चीज, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, ये चीज समझ आ रहा है, कोई चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें तो ये क्या बन रहा है, ये बेसिकली क्या बन रहा है हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी, ये 2 टू द 4 आ गया, ठीक है, तो ये 4r dr आ गया, ठीक है। सो इट कम्स आउट, माइनस को इधर ले जाता हूँ, आर स्क्वायर माइनस 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4r dr प्लस ये r है यहाँ पे, ठीक है, और ये 2 को यहाँ पे ले गया, सो इट इज बेसिकली ये एक 2 आ गया, झाई आ गया, ठीक है, और झाई एक ये आ गया, झाई का स्क्वायर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4r dr, ठीक है, ये आ गया 4, ये r आ गया, ये dr आ गया, ठीक है। क्या बचा मेरे पास, 2 झाई और झाई, 2 झाई स्क्वायर, ये चीज, एंड दैट्स इक्वल टू 0, ये चीज क्लियर हो रही है यहाँ तक आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 झाई स्क्वायर, और बाहर है 4r dr, दैट्स इक्वल टू 0, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। अब r की वैल्यू जो है वो तो मतलब 0 नहीं होगी, ओमेगा बाय ओमेगा n, यही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 झाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 झाई स्क्वायर, या आर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 झाई स्क्वायर, ये चीज, ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो r क्या चीज है, दैट्स ओमेगा बाय ओमेगा n, ठीक है। अब r क्या है, r है ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 झाई स्क्वायर, ये चीज 1 माइनस 2 झाई स्क्वायर, ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब ये किस ओमेगा की बात कर रहे हैं, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा पी की बात हो रही है, व्हेन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब पीक, ठीक है, जब वो एम्पलीट्यूड पीक पर है, मैक्सिमम है, पी स्टैंड्स फॉर पीक मैक्सिमम, ठीक है। तो ओमेगा ये किस ओमेगा की बात हो रही है, ओमेगा पी की यहाँ पर बात हो रही है, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उस ओमेगा की, दैट्स ओमेगा पी, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल आया, ओमेगा पी इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 झाई स्क्वायर, ये चीज, ये चीज समझ आ रही है आपको, ये चीज क्लियर हो रही है यहाँ तक, ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो ये हमने ओमेगा पी की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। तो बाकी सारे एनालिसिस की हमें अब जरूरत नहीं, ओमेगा पी की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है। अब हमें उनमें सिर्फ रिलेशन देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आइए देखते हैं हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है ओमेगा पी इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 झाई स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा डी का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर, और ओमेगा एन तो ओमेगा एन के बराबर है, ठीक है, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, ये चीज, ये मैंने इस तरह ऐसे इसलिए लिखा ताकि आप आसानी से कंपेयर कर पाओ, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखिए झाई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0.1 0.2 0.3 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप गौर करें, ओमेगा एन मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, ये सबसे बड़ी टर्म होगी, सबसे बड़ी टर्म। यहां पर है 1 माइनस झाई स्क्वायर, तो ये उससे छोटी टर्म होगी,
और 1 माइनस टू झाई स्क्वायर ये उससे भी छोटी टर्म होगी, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को देखें, अगर आप फॉर्मूलों की फॉर्मुलेशन को देखें तो क्लियरली पता चल रहा है कि ओमेगा पी जो है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा है ओमेगा डी और उससे बड़ा है ओमेगा एन। ये चीज समझ आ रही है यहां तक? ये चीज आप क्लियर हो रही है, ठीक है। तो जो सही रिलेशन है दैट्स ए। ये एक जनरलाइज रिलेशन है, मतलब हमने सिर्फ इस न्यूमेरिकल के लिए नहीं निकाला, ये एक जनरल हमने एक रिजल्ट निकाला है क्या, कि वो फ्रीक्वेंसी, वो वैल्यू ऑफ ओमेगा जिस पर आपको जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा पी की हमने वैल्यू निकाली है, दैट्स ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टू झाई स्क्वायर, किसी प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये बेसिकली जैसे ओमेगा एन से छोटा होता है ओमेगा डी, उससे छोटा होता है ओमेगा पी। गौर करने वाली बात है कि अगर डैम्पिंग नहीं है, अगर डैम्पिंग नहीं है तो झाई की जो वैल्यू है वो जीरो होगी, ठीक है, और ओमेगा पी ओमेगा एन बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर डैम्पिंग नहीं है ऐसे में एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ओमेगा जो है वो ओमेगा एन के बराबर होगा, ठीक है। जैसे से डैम्पिंग बढ़ती जाएगी जो ओमेगा पी की वैल्यू है वो ओमेगा एन से छोटी होती चली जाएगी। समझ आ रहे हैं? ठीक है, सो फ्रेंड दैट्स ऑल, वी सॉल्व दिस सच ए सिंपल प्रॉब्लम।